अरविंद केजरीवाल ने 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कही थी, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को 4 जून से पहले ही एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात करने वाले हैं और क्या कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगने की मंजूरी 4 जून के बाद नहीं बल्कि 1 जून के बाद जैसे ही इलेक्शन वाला आचार संहिता हटेगा, नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, कैबिनेट एक प्रस्ताव पास करेगा और कैबिनेट का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और जेल जाने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खींच ली जाएगी और राष्ट्रपति इस पे मुहर लगा देंगे। ये तो हमारा सवाल हुआ। अब अंदर क्या चल रहा है ये आपको समझना होगा। क्या वाकई में बीजेपी इस बारे में प्लान कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से पहले इस बार कुर्सी से उतारना होगा? मुख्यमंत्री रहते हुए एक मुख्यमंत्री के आवास पे कैसे एक महिला की पिटाई हो गई, बहुत बड़ा प्रश्न है। महिला सुरक्षा का जो नारा है वो सभी पार्टियां देती हैं और इस वक्त देश की जो राष्ट्रपति हैं वो खुद एक महिला है और आदिवासी है। ऐसे में स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल 1 तारीख की रात या 30 तारीख को अस्पताल में भी भर्ती हो सकते हैं। भर्ती होने के बाद दुनिया भर की रिपोर्ट आती है, ब्लड चेक किया जाता है और सैंपल लिए जाते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। चूंकि अरविंद केजरीवाल आमतौर पे भी बीमार रहते हैं या उनका शुगर लेवल ऊपर जाता है और अगर अस्पताल में वो जाते हैं शुगर लेवल उनका ऊपर चला जाता है, ऐसे वक्त में किसी भी आरोपी या अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उसे जेल में दोबारा नहीं डाला जा सकता। तो क्या बीजेपी ये अपनी नई प्लानिंग पर काम कर रही है और प्लान बी अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार है? अगर आप योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है कि योगी को कुर्सी से हटाने का सपना जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुनावी रैली में देखा था, उससे पहले क्या उनकी कुर्सी खुद खींचने की तैयारी पूरी तरह से हो गई? आपको ये भी जानना होगा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की भी ताकत कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही 7वें चरण की वोटिंग होगी उसके बाद जैसे ही आचार संहिता हटती है, क्योंकि आचार संहिता हटते ही प्रधानमंत्री के पावर वापस लौट आती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अभी भी उतनी ताकत है कि वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं और मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया जा सकता है और राष्ट्रपति के पास मसौदा भेजा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। अरविंद केजरीवाल को इसलिए हटाना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अब इस केस में एनआईए की पूरी तरह से एंट्री हो सकती है और एनआईए की एंट्री के बाद इनके अमेरिका से लेकर कनाडा तक के राज खुलेंगे, इनकी फंडिंग भी खुलेगी और ये केस बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी कदम फूंक फूंक के रख रही थी क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा था और संवेदन जो एक इमोशन होता है वो केजरीवाल के साथ ट्रांसफर ना हो, इसके लिए कोई छेड़खानी बीजेपी नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होगा, कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को नई सरकार के गठन के पहले भी बुला सकते हैं, उनमें ये पावर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला है। पहला मामला स्वाति मालीवाल का रहा जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है, उनके पीए की भी परेशानी बढ़ गई है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से पहले अरविंद केजरीवाल की इजाज़त नहीं ली गई है। पार्टी में 2 फूट हो चुकी है। उस दिन जब पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी तो अरविंद केजरीवाल की मीटिंग में कई सीनियर विधायक आए ही नहीं थे, तो पार्टी टूटने का डर भी अरविंद केजरीवाल को सताने लगा। इस देश में सभी ने देखा कि जो बीजेपी से अलग हुआ उसकी राजनीतिक पार्टी का स्थिति क्या हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या हुआ, हरियाणा में जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी हुई, या फिर बिहार में जेडीयू की हालत हुई, या फिर उससे पहले आपने देखा छोटी मोटी कई पार्टियां जो टूट कर बिखर के खत्म होने के कगार पे पहुंच गई। क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ भी यही होने जा रहा है? और कई विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। मसला ये है कि अब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सीएम की खाली हुई कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस बात पर भी घमासान हो रहा है। लेकिन ये पक्की खबर है हमारे पास कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून से पहले ही अरविंद केजरीवाल की कुर्सी लेने के लिए राष्ट्रपति से अपील कर सकते हैं। उधर क्या नज़ारा होगा जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे होंगे और अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम हो चुके होंगे।